मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। जय जिनेन्द्र, मंगलम में आपका फिर स्वागत है। आज कर्मवाद की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी श्री प्रज्ञा जी हमें समझाएंगे ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म के बारे में। आशा है आप इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। मङ्गलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सदगुरु के चरणों में प्रणाम। जिज्ञासु बंधुओं बहनों, पिछले दिनों हमने कर्मवाद की चर्चा के अंतर्गत विश्व की विविधता का कारण क्या है उस पर विचार किया और मनुष्य की कर्मबंध की प्रक्रिया जिसमें हमने क्रियमान, संचित और प्रारब्ध कर्म पर विचार किया। अब हम एक एक कर्म पर कुछ विस्तार से चर्चा करें। तो उसके अंतर्गत आज हम ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म पर विचार करें। हमारे आत्मा के 4 गुण माने गए हैं, आत्मा के 4 लक्षण माने गए हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र एवं अनंत वीर्य। आत्मा के ज्ञान रूपी गुण को ढकने वाला कर्म जो है उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। ज्ञान के ऊपर पर्दा डालने वाला, ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाला कर्म ज्ञानावरणीय कर्म है। आत्मा का दूसरा गुण जो है दर्शन, विजन, उस दर्शन गुण पर आवरण डालने वाला है दर्शनावरणीय कर्म। और ये दोनों कर्म प्राय साथ साथ वर्क करते हैं। ज्ञान और दर्शन गुण भी साथ साथ वर्क करते हैं। हम पहले किसी चीज को देखते हैं, वो दर्शन, और देखने के बाद उसको जानते हैं, वो ज्ञान। तो ये ज्ञान और दर्शन दोनों को ढकने वाले पहले 2 कर्म ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म। ये कर्म क्यों बंधता है? ऐसा कौन सा भाव हम करते हैं कि जिससे ये कर्म बंधते हैं? अगर कर्म बंधने वाले भावों को हम समझ ले तो मुझे लगता है कि हम इस भावों को कंट्रोल कर सकते हैं, उन भावों को नियंत्रण कर सकते हैं, और भावों को नियंत्रण कर लेते हैं तो अपने आप उस कर्मबंध की जो प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो जाती है, बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो जरा विचार करें कि हमारे ज्ञानावरणीय कर्म के पीछे मूल हेतु क्या है। क्या हम लोग सोचते हैं कि भाई हमें किताबें ठीक नहीं मिली इसलिए हम पढ़ नहीं पाए, हमें अच्छी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला इसलिए हम अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए, हमें कोई अच्छा टीचर पढ़ाने वाला नहीं मिला इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाए, हमें कोई गुरु अच्छा नहीं मिला
इसलिए मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ये सारी बाह्य चीजें कोई मायना नहीं रखती। ज्ञानावरणीय कर्म के पीछे वर्तमान की बाह्य प्रतिकूलताएं कारण नहीं है। उस बाह्य प्रतिकूलताओं का भी कारण अगर मूल में जाकर खोजे तो हमारा ही पिछले जन्म के किए हुए कुछ भाव या इस जन्म के कुछ भाव ऐसे होते हैं, उन भावों के द्वारा हमने ये कर्म बांधा है। न साहित्य को ब्लेम किया जा सकता है, न गुरु को ब्लेम किया जा सकता है, न किसी व्यक्ति और परिस्थिति को ब्लेम किया जा सकता है। हमने ही अपने भावों के द्वारा ऐसे कर्म को अर्जित किया है। जैन शास्त्र में ऐसे 6 भाव है जिसके कारण हम ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म को बांधते हैं। पहला भाव बतलाया तत्वदोषः। प्रदोषः, ज्ञान की कथा सुनते समय मन में ईर्ष्या भाव प्रकट हो। जो कथा कर रहे हैं या जिसके बारे में हम सुन रहे हैं उसके प्रति मन में ईर्ष्या पैदा हो, यह है प्रदोष की वृत्ति। इससे ज्ञानावरणीय कर्म बंधता है। हम दोष डालते हैं कि क्या करें, हमने ज्ञान जो अर्जित हम कर रहे हैं उसके अंदर भी जो भी ज्ञान दे रहा है उसके मन में एक विद्वेष पैदा होता है, एक दोष पैदा होता है। हम उसके प्रति एक ईर्ष्या की भावना रखते हैं। लेने गए थे ज्ञान और बहुत सारे राग द्वेष करके उस व्यक्ति की ज्ञान देने वाले के प्रति उपेक्षा और अवहेलना करके हमने अपने ज्ञानावरणीय कर्म को बांध लिया। तो पहला है तत्वदोष। दूसरा कारण है निन्हव। निन्हव का अर्थ है छिपाना। मेरे पास ज्ञान है, कोई व्यक्ति लेने आया, मेरे मन में आता है कि मैं उसे ज्ञान दे दूंगा तो वो मेरे से आगे निकल जाएगा, तो हम छिपाते हैं, अपनी पुस्तकों को छिपाते हैं, अपने गुरु को छिपाते हैं और अपने आप को खुद अपने ज्ञान के लिए ठेकेदार समझ लेते हैं। ये दूसरा निन्हव, छिपाने की मनोवृत्ति। यहाँ तक कहा कि जिस व्यक्ति से भी हमने एक अक्षर भी सीखा हो हमें उसका उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। जो भी हमने गुरु से ज्ञान लिया है, जहाँ भी मौका मिले हमें उसका रेफरेंस देते हुए अपनी बात को करनी चाहिए। तो जिससे भी ज्ञान लिया है हम उस उपकारी को भूल जाए, उसके नाम को हम छिपाए और यहाँ जिस पुस्तक से हमने ज्ञान लिया, जिस पुस्तक जिसने लिखी उस लेखक को हम भूल जाए तो ये ज्ञान के प्रति निन्हव कहा जाता है। और इस निन्हव वृत्ति से, इस छिपाने की वृत्ति से ज्ञानावरणीय कर्म बंधता है। तो छिपाए नहीं। अगर कोई पूछे कि आपका गुरु क्या है और आपके गुरु वृद्ध है, दिखने में सुंदर नहीं है और अब आपको थोड़ा संकोच होता है कि आप कैसे कहें कि ये मेरे गुरु है, तो हम छिपाते हैं। अपने गुरु को छिपाना बहुत बड़ा अपराध माना गया। उसी तरीके से जिससे भी ज्ञान लिया, अगर हम अपने प्रवचन में हम ये बात नहीं कहते कि ये ज्ञान मैंने यहाँ से लिया है, ये रेफरेंस मैंने यहाँ से उठाया है, अगर हम उस व्यक्ति को या उस साहित्य को कोट नहीं करते हैं तो यह भी एक ज्ञान का बहुत बड़ा अपराध माना गया है और उससे ज्ञानावरणीय कर्म बंधता है। तो दूसरा है निन्हव। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. तीसरा है मात्सर्य। मात्सर्य का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने से आगे न निकल जाए, मैं किसी व्यक्ति को कुछ दूं नहीं। अपने अंदर इतना ईगो होता है कि मैं ही बस ज्ञानी हूं, मैं अपने ज्ञान को शेयर करना नहीं चाहता हूं। यह मात्सर्य वृत्ति ज्ञानावरणीय कर्म बंध का तीसरा कारण है। हमें भूल जाते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो बांटने से बढ़ती है, रख लेने से घटती है। ज्ञान और प्रेम ये दो ऐसी चीजें हैं, जितनी तुम बांटो, जितनी तुम दो, इसका दान जितना तुम करो उतना तुम्हारा वर्धमान होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ज्ञान बांटने से नहीं बढ़ता, ज्ञान बांटने से घटता नहीं है, बढ़ता जाता है। प्रेम भी ऐसा है, बांटने से बढ़ता जाता है। हमें अपने बच्चों को भी ये संस्कार देने चाहिए
कि अगर हमें कुछ चीज़ें प्राप्त है तो हम उसका उपयोग करें दूसरों के लिए, जो भी योग्य हो, जो भी पात्र हो, और हमारे पास कोई भी योग्य चीज़ है हम उसको शेयर करें, हम उसको दें और दूसरे को भी हमारे समकक्ष बनाने की कोशिश करें। लेकिन ये तभी होता है कि हम मात्सर्य वृत्ति न रखें। ये सारी चर्चा कर्मबंध की हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने पहले कभी ऐसा किया है, इसलिए हमें आज ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। हम दूसरे को ब्लेम न करें, हम ईर्ष्या करके रोए न। अगर रोना ही है तो हमने जो पिछले परिणाम कुछ ऐसे किए हैं, मात्सर्य, निन्ह, प्रदोष, इन सारे परिणामों के कारण रोए कि मैंने क्या क्या किया है, मैंने क्यों ऐसे कर्म बांधे हैं। अब मैं सावधान बनूं, जागरूक बनूं, सजग बनूं, ताकि अब मैं इन भावों के द्वारा फिर नए कर्मों का अर्जन न करूं। तो तीसरा है मात्सर्य, और चौथा है अंतराय। अंतराय का अर्थ है ज्ञान या ज्ञान के साधनों में बाधा डालना। कोई बच्चा कहे कि मैं प्रवचन सुनने जाता हूं, कोई बच्चा कहे कि मैं अमुक गुरु जी की सेवा करने जाता हूं, और अब माँ बाप अगर थोड़े से ज़्यादा वो है तो उसको रोकेंगे कि अभी तुम अपनी पढ़ाई तो करते नहीं हो और वहाँ जाना है। तो अपनी लौकिक पढ़ाई न बिगड़े उसके कारण वो आध्यात्मिक ज्ञान से उसको वंचित रखते हैं, उसको अवरोध डालते हैं, उस पर अंतराय डालते हैं। ये बहुत बड़े ज्ञानावरणीय कर्मबंध का कारण है कि हम दूसरे को रोके ना, दूसरे को हम बाधा न डालें, बल्कि प्रोत्साहित करें, बल्कि वो न करता हो तो भी करने के लिए उसको आश्वस्त करें। पुराने जमानों में घर में दादा दादी होते थे, प्रोत्साहित करते थे कि बेटे तुम लाइब्रेरी ठीक करो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम उसको ऑर्गेनाइज करो। क्योंकि वो जानते थे कि साहित्य की संगत में रहने से शायद कभी उसको 2-4 पन्ने पढ़ने का मन हो जाए और वो पढ़ेगा, कोई बात उसके दिमाग में जच जाएगी तो उसका जीवन बदल जाएगा, उसके जीवन के कल्याण का हेतु बन जाएगा। और हमारे वहाँ जो हमारे आत्मा हित करे उसी को ज्ञान कहा है। संसार का इतना सारा ज्ञान हो जाए, इतनी सारी डिग्रियां ले ले, ये तो केवल लौकिक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान में या आत्मज्ञान में उसकी कोई भागीदारी नहीं हो सकती है। हमें वो ज्ञान चाहिए जो बंधन से मुक्त करे, जो हमें कल्याण की ओर ले जाए। तो इस ज्ञान के प्रति हम जागरूक रहे, और जो व्यक्ति उस ज्ञान को लेने के लिए उत्सुक है हम उसको अवरोध न डालें, हम उसको साहित्य की सुविधा दें, हम उसको माहौल दें, हम उसको व्यवस्था दें, ताकि हम अपने इस अंतराय से अपने आप को बचा सके। तो चौथा है अंतराय। पांचवा है अशातना। ज्ञान अथवा ज्ञानी की अशातना न करें। कोई भी तत्व की चर्चा चल रही हो, कोई भी ज्ञानी अपना प्रवचन दे रहे हो, और कोई बात हमें अच्छी नहीं लग रही है, कोई बात हमें चोट कर रही है, या कोई बात हमें संगत नहीं लगती, हम श्रोता लोग आपस में बैठकर इशारों में कई बार हम व्यंग कसते हैं। ये ज्ञान की बहुत बड़ी असाधना है। हमें कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई चीज़ हमें अनुकूल न लगे, इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसको व्यंग के रूप में, मजाक के रूप में लेकर ज्ञान की आसाधना करें या ज्ञानी की आसाधना करें। ये ज्ञान की आसाधना करना ज्ञानावरणीय बंध का 5वां निमित्त बनता है। और 6ठा निमित्त बनता है उपघात करना, यानी ज्ञान को अज्ञान घोषित करना। जो संसार का ज्ञान है, बंधन करता है, उसको ज्ञान समझ लेना, और जो धर्म का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान है, तत्व का ज्ञान है, उसको ज्ञान न समझकर एक निठल्ली निकम्मी चीज समझना, तो ज्ञान की परंपरा को जो अवरुद्ध कर देता है, ज्ञान की परंपरा को जो आगे नहीं बढ़ने देता है, उस पे जो अवरोध डालता है, उसका जो घात करता है, वो उपघात के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये 6 ऐसे हमारे भीतर के भाव है जिसके कारण हम ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का बंध करते हैं। फिर इन कारणों को एक बार स्मरण में ले ले। पहला है प्रदोष, यानी ज्ञान की
कथा सुनते समय, सत्संग करते समय ईर्ष्या भाव लाना, उस ज्ञानी के प्रति, उस ज्ञान के प्रति मन में एक जेलसी का भाव आना। दूसरा है निनहव, यानी छिपाना, अपने गुरु को छिपाना, अपने साहित्य को छिपाना, जिससे ज्ञान लिया है उस व्यक्ति को छिपाना। तीसरा है मात्सर्य, यानी अपने ईगो के कारण दूसरे को आगे बढ़ने से रोकना या आगे बढ़ने में प्रोत्साहित न करना। या कोई व्यक्ति आपसे कुछ ज्ञान लेने आए तो आप कहे कि मुझे तो मालूम नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो अज्ञानी हूँ। यूँ करके आप अपने आप को उस स्थिति से बचाते हैं, ये मात्सर्य है। चौथा है अंतराय, कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है ज्ञान के क्षेत्र में, हम उसको बाधा न डालें। पांचवा है आशातना, हम ज्ञान अथवा ज्ञानी का अनादर न करें। और छठा है उपघात, यानी ज्ञान को अज्ञान घोषित न करें, अज्ञान को ज्ञान घोषित न करें। ये 6 भावों को अगर हम अच्छी तरह समझ लेते हैं, उस पर काबू कर लेते हैं, तो निश्चित आने वाले भविष्य में ज्ञान के ऊपर जो हमारा पर्दा है वो पर्दा हट सकता है, पर हम प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने किसी चीज का साक्षात्कार कर सकते हैं। ऐसे साक्षात्कार की आंख हमारे भीतर खुले, ये तीसरी आंख हमारे भीतर खुले, तो मैं मानता हूँ कि ये ज्ञानावरणीय कर्म बंध के जो निमित्त है, उन निमित्त कारणों से अपना बचाव करके हम शुद्ध ज्ञान के क्षेत्र में अपना श्री गणेश करें। इसी मंगल आशा और विश्वास के साथ ओम शांति शांति शांति। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. मंगलम में आपका फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे माता त्रिशूला का 13वां और 14वां सपना। यह है रत्न की राशि जो दर्शाती है इस आत्मा के आगमन से दुनिया में सब तरफ खुशहाली रहेगी। और 14वां सपना है अग्निशिखा, जो दिखलाता है कि इस आत्मा के कारण हमें पवित्रता और शांति का मार्ग मिलेगा। आशा है आप इसका आनंद उठाएंगे। धन्यवाद। मङ्गलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मङ्गलम्।
आज आर्ट सेगमेंट में हम प्रस्तुत करते हैं एक होनहार पेंटर शेफाली अजमेरा, जो ग्रहों और राशियों से संबंधित कर्म गति पर पेंटिंग्स बनाती हैं। धन्यवाद। मङ्गलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। जय जिनेंद्र। मेरा नाम शेफाली अजमेरा है। मैंने नवग्रह और अष्टकर्मों पर 3 डिमेंशनल पेंटिंग्स बनाई हैं। ग्रहों पर 24 तीर्थंकरों के अनादिकाल से स्थित जिनालय हैं। ग्रह हमारे कर्मों के सूचक हैं और राशियां के माध्यम से हम विभिन्न प्रभाव जान सकते हैं। इन जिनेंद्र भगवान की उपासना करके हम इन कर्मों से हमेशा के लिए निवारण पा सकते हैं या इन्हें घटा सकते हैं। यही इन पेंटिंग्स का सार है। ये पेंटिंग्स मैंने रेजिन और सिलिकॉन रबर से 3D बनाई हैं और फिर मिक्स मीडिया यूज़ करके इन्हें पेंट किया गया है। ये बुध ग्रह है। बुध ग्रह हरे रंग का होता है। इस पर 8 जिनेंद्र भगवान के सदैव से स्थित जिनालय हैं। पहले विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अरहनाथ जी, नमीनाथ जी और महावीर स्वामी। ये ग्रह दर्शनावर्णीय कर्म को दर्शा रहा है। दर्शनावर्णीय कर्म हाथ जुड़ रहे हैं पर पूरी तरीके से जुड़ नहीं पा रहे हैं। दर्शन पर आवरण आ गया है। पहला चक्षु दर्शनावर्णीय, दूसरा अचक्षु, निद्रा दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय और केवल दर्शनावर्णीय यहाँ दर्शाए गए हैं। यहाँ पर 12 राशियाँ दिखलाई गई हैं, अंतरिक्ष है और ये पृथ्वी है। ये ग्रह मिथुन और कन्या राशियों का स्वामी है। ये ग्रह गुरु ग्रह है। गुरु ग्रह पीले वर्ण का होता है। यहाँ पर भी 8 जिनेंद्र भगवान के सदैव से स्थित जिनालय हैं। पहले ऋषभदेव जी, दूसरे अजितनाथ जी, तीसरे संभवनाथ जी, चौथे अभिनंदन जी, 5वें सुमतिनाथ जी, 7वें सुपार्श्वनाथ जी, श्रेयांसनाथ जी और शीतलनाथ जी। गुरु ग्रह ज्ञानावर्णीय कर्म को दर्शा रहा है। पहला मति ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मनःपर्यय ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय यहाँ पर दर्शाए गए हैं। यहाँ पर किताब खुली हुई है और अक्षर पढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब ज्ञान के ऊपर आवरण आ गया है। 12 राशियां दर्शाई गई हैं। अंतरिक्ष है और पृथ्वी भी दिखलाई गई है। गुरु ग्रह धनु और मीन राशियों का स्वामी है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आशा है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपने विचार हमें लिख भेजिएगा @mangalamshow@gmail.com पर। हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिएगा www.mangalamshow.com पर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।